गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। हम जो चल रहा है हमारा टेंस, पास्ट टेंस दूसरा, उसके हम सेकेंड सब टेंस की बात करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब पास्ट कंटिन्यूअस का जो फोर्थ पार्ट है वो हम आज देखने वाले हैं, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब जैसे कि उसके नाम से ही हमें लगता है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, अर्थात उसको प्रश्नवाचक भी है और वो नकारात्मक भी है। तो इससे पहले भी हमने वाक्यों को देखा है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के, तो इनमें थोड़ा सा ही जिसको बोलना चाहिए कि चेंज होता है, ज़्यादा कुछ नहीं। वो सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब का, बाकी का जो स्ट्रक्चर होता है वो जितने भी इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव होंगे वो सभी सेम होता है। तो आपको अपने माइंड में ये चीज़ें रखनी है कि सिर्फ जो हेल्पिंग वर्ब है वही अलग अलग होती है, बाकी का जो स्ट्रक्चर है वो सेम होता है। तो हम इसकी फर्स्ट कंडीशन की बात कर लेते हैं, जैसा कि हमने इससे पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर हमारा सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो, अगर हमारा सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो तो हम उसका ट्रांसलेशन किस तरीके से करते हैं। तो आइए देखते हैं। वाक्यों का अनुवाद करते समय सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब होगी, अब हम पास्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं तो पास्ट कंटिन्यूअस में वाज एंड वर उसकी हेल्पिंग वर्ब है, तो इसे हमें सबसे पहले लिखना है, वो भी हमारे सब्जेक्ट के अनुसार, मीन्स अकॉर्डिंग टू अवर सब्जेक्ट। अब जब हमने हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिख दी है तो इसके बाद हमें फिर सब्जेक्ट लिखना होता है, कर्ता लिखा जाता है। इसके बाद में नाट लिखा जाता है। जहाँ हमने नाट लिख दिया है वहाँ पर मुख्य क्रिया का पहला रूप लिख करके उसमें आईएनजी जोड़ दिया जाता है, और जहाँ हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख करके उसमें आईएनजी जोड़ देते हैं, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म लिखा जाता है। और जहाँ हमारा कर्म लिख दिया हमने, उसके बाद हमारा सेंटेंस हिंदी से इंग्लिश की जो ट्रांसलेशन है वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। तो इन द एंड ऑफ द सेंटेंस, उसमें वाक्यों के अंत में जिसको बोलना चाहिए हमें क्वेश्चन मार्क लगाना होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। इस तरीके से हमारा जो रूल्स है वो प्रिपेयर हुआ। तो हमने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी वाज एंड वर, फिर देन हमें सब्जेक्ट लिखना होता है, फिर उसके बाद हमें, चूंकि ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है तो नॉट लगाना है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, उसमें आईएनजी ऐड किया प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। हिंदी में अगर आप उसे देखें या लिखें तो सहायक क्रिया है आपकी वाज एंड वर, फिर उसके बाद आपने कर्ता लिखा है, फिर नॉट लिखा है, फिर मुख्य क्रिया का पहला रूप लिखा है, फिर उसमें आईएनजी ऐड किया है, फिर कर्म लिखा है, और आपने फिर जो है क्वेश्चन मार्क लगाना है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट है आपका, क्या विद्यार्थी लेख नहीं लिख रहे थे। अब यहाँ पर आपका सेंटेंस जो हमने एग्जाम्पल्स लिए हैं फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग, यदि हमारा सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो तो, अब जब भी अगर वाक्य क्या से स्टार्ट है तो आपको जो भी हेल्पिंग वर्ब आपकी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी वो आपको सबसे पहले ट्रांसलेशन को करते समय सबसे पहले लिखनी है। तो हमने लिखा वर, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आया स्टूडेंट्स, फिर हमने नॉट लिया, फिर उसके बाद मेन वर्ब एंड प्लस आईएनजी, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो राइट प्लस आईएनजी राइटिंग हुआ, और लेख के लिए आर्टिकल। तो इस तरीके से हमारा एग्जाम्पल्स कंप्लीट हुआ इजीली। वर स्टूडेंट्स, नॉट, राइटिंग, आर्टिकल्स। दूसरा देखें, क्या भारतीय इस महामारी को गंभीरता से नहीं ले रहे थे। अब हमारा जो सब्जेक्ट है वो है इंडियंस, भारतीय, सभी भारतीयों की बात की जा रही है, तो प्लूरल फॉर्म में है वर, द इंडियंस, फिर लिया हमने नॉट, फिर टेकिंग सीरियसली दिस पेंडेमिक, अर्थात क्या भारतीय इस महामारी को गंभीरता से नहीं ले रहे थे। तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है, वर द इंडियंस नॉट टेकिंग सीरियसली दिस पेंडेमिक। थर्ड, क्या वे इस रिश्ते से उत्साहित नहीं हो रहे थे। वर दे नॉट एक्साइटिंग फॉर दिस रिलेशन। फोर्थ, क्या मैं सफलता के लिए कठिन परिश्रम नहीं कर रहा था। अब यहाँ सब्जेक्ट में आया है तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब आपको वाज लेनी है, तो वाज आई, देन नॉट वर्किंग हार्ड फॉर सक्सेस।
अब हम देखते हैं दूसरी कंडीशन इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव की, कि अगर हमारा जो प्रश्नवाचक शब्द होगा वो कहाँ, वो वाक्यों के बीच में आए तो अब वाक्यों के बीच में अगर इंट्रोगेटिव वर्ड अगर आते हैं तो हमें किस तरीके से इसका ट्रांसलेट हिंदी से इंग्लिश में करना है। तो देखते हैं हम वाक्यों का अनुवाद करते समय सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड को लिखा जाता है और उसके बाद जो इससे पहले हमारा जो फर्स्ट रूल्स बना था हम उसको यहाँ पर अप्लाई करते हैं। अब वो हमारा रूल्स क्या है उसको हम एक नज़र और डालते हैं कि इंट्रोगेटिव वर्ड लिखा, उसके बाद फिर जो है हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, वाज एंड वर दोनों में से कोई एक अकॉर्डिंग टू अवर सब्जेक्ट, फिर हमारा सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद हमें नॉट लिखना है, फिर हमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, फिर उसमें आईएनजी ऐड करना है एंड देन उसमें फिर हमें ऑब्जेक्ट लिखना है एंड देन क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। तो इस तरीके से सेकेंड कंडीशन के लिए हमारे पास हमारा जो रूल्स है वो इस तरीके से कुछ होगा। इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब होती है पास्ट कंटिन्यूअस की वाज एंड वर्ब, फिर हमें सब्जेक्ट लिया, फिर हमने नॉट लगाना है या लिखना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसमें आईएनजी ऐड कर देना है, ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। अगर हिंदी में अगर हम लिखें उसको तो हमारा सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द लिखना है, हमें यह लिखा है हमने, सहायक क्रिया आएगी, फिर उसके बाद हमारी वाज या वर्ब, फिर उसके बाद कर्ता, फिर नॉट, फिर उसके बाद मुख्य क्रिया का पहला रूप, फिर उसमें आईएनजी ऐड करना है एंड कर्म लिखना है और फिर क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से हमारा यदि प्रश्नवाचक शब्द जो वाक्यों के बीच में आते हैं तो उसके लिए इस तरह से रूल्स अप्लाई किया जाएगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं यहाँ पर। फर्स्ट वन है आपके लिए, महिमा अपनी नाकामी क्यों नहीं छुपा रही थी। अब देखें हम हमारा जो इंट्रोगेटिव वर्ड है इस वाक्य के बीच में, तो हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड आया हुआ है क्यों। अब सिंपली रूल्स के अकॉर्डिंग हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली इस वर्ड को या इसका जो मीनिंग है उसे हमें सबसे पहले लिखना है। क्यों को इंग्लिश में वाई बोला जाता है तो हमने वाई लिखा, फिर हमें हेल्पिंग वर्ब लेनी है हमारे अकॉर्डिंग टू अवर सब्जेक्ट कर्ता के अनुसार, तो चूंकि महिमा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो वाज लिख दिया हमने, फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट महिमा हो गया, फिर हमने नॉट लिखा है छुपाने के लिए, नॉर्मल वर्ड जो हमारा होता है हाइड तो हाइडिंग हो गया, फिर उसके बाद है अपनी नाकामी तो हर फेल्यूर। अब इस तरीके से हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल्स कंप्लीट होता है, वाई वाज महिमा नॉट हाइडिंग हर फेल्यूर। दूसरा है हमारा एग्जाम्पल, झिंगूर बरसात में बाहर कैसे नहीं गा रहे थे। अब इसमें आपका इंट्रोगेटिव वर्ड जो है कैसे आया है यहाँ पर। अब इसको आपको सबसे पहले लिखना है तो आपने लिखा है हाउ, उसके बाद अब झिंगूर, अगर आपने इसको सिंगुलर नंबर में अगर लेते हैं क्रिकेट तो आपको हेल्पिंग वर्ब वाज लेनी है, और अगर यहाँ आप इसको प्लूरल फॉर्म में चेंज कर देते हैं सब्जेक्ट को क्रिकेट्स तो यहाँ आपकी हेल्पिंग वर्ब पर हो जाएगी। अब चूंकि हमने यहाँ सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट लिया है तो यहाँ हमने वाज लिखा है, फिर उसके बाद क्रिकेट झिंगूर को बोला जाता है इंग्लिश में, फिर उसके बाद आपने नॉट लिया है। अब गाना मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, उसमें आईएनजी ऐड किया तो सिंगिंग हो गया। अब बाहर आउटसाइड, अब बरसात में इन द रेन। इस तरीके से हम देखें तो हाउ वाज क्रिकेट नॉट सिंगिंग आउटसाइड इन द रेन, यह हमारा सेकेंड एग्जाम्पल्स कंप्लीट होता है। थर्ड, माया चित्रकारी कब नहीं कर रही थी। अब इसमें आपका इंट्रोगेटिव वर्ड वेन आया है, तो हमें जो भी हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड होता है उसे सबसे पहले लिखना होता है, तो हमने लिखा वेन, हेल्पिंग वर्ब वाज, देन सब्जेक्ट माया, देन नॉट एंड देन मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी पेंटिंग। तो इस तरीके से थर्ड हमारा एग्जाम्पल्स वेन वाज माया नॉट पेंटिंग, इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हुआ कि माया चित्रकारी कब नहीं कर रही थी। फोर्थ एग्जाम्पल से देखते हैं, पुजारी ईश्वर को कहाँ याद नहीं कर रहा था। अब इसमें आपका इंट्रोगेटिव वर्ड जो है वो कहाँ, तो अकॉर्डिंग टू अवर रूल्स हमें हमारे नियम के अनुसार इंट्रोगेटिव वर्ड को सबसे पहले लिखना है, तो हमने लिखा वेयर। अब पुजारी चूंकि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है आपका तो आपकी हेल्पिंग वर्ब उसके अकॉर्डिंग वाज लिखी आपने पहले, फिर आपका सब्जेक्ट आया था प्रिएस्ट, फिर उसके बाद आपने नॉट लिया, फिर याद करना रिमेंबर, आईएनजी ऐड हुआ तो रिमेंबरिंग हो गया। अब ईश्वर को भगवान को टू द गॉड। इस तरीके से हम देखते हैं वेयर वाज द प्रिएस्ट नॉट रिमेंबरिंग टू द गॉड। अब हम इस दोनों रूल्सों की जैसे बात करते हैं तो हम बार बार एक ही चीज़ कहते हैं कि जो भी हमारा इंट्रोगेटिव होता है या इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव होता है
तो जितने भी अभी तक हमने पढ़े हैं सिर्फ उनकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी, जो उनका सबटेंस चलता है उसके अकॉर्डिंग सिर्फ उनकी हेल्पिंग वर्ब अलग अलग हो सकती है। बाकी का जो रूल्स अगर आपने एक बार अच्छे से किसी का भी अगर इंट्रोगेटिव और या इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का अगर देखा है तो वही चीज़ें वही रूल्स बार बार रिपीट होते हैं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को छोड़ करके। तो आपको फोकस करना है। आई होप कि आप इन वीडियो से बहुत कुछ सीखेंगे और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम अगर है तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपना जो भी क्वेश्चन हो वो लिख करके ज़रूर भेजिएगा। थैंक्स।